हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, यानी कि हम दिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं एंड वैसे भी इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आओ समझते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। इसका मतलब क्या है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। अब मस्कुलर मीन्स कि एक मसल से बना होता है, एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसका क्या नाम होता है? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। और जो हार्ट की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। जहां पे आपको ये वर्ड कार्डियो दिख जाए या कार्ड दिख जाए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट की बात हो रही है। और जो हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अब हार्ट का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड पंपिंग में इसका रोल होता है। पंप्स ब्लड, इसका रोल होता है। और ये कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक। अब मायोजेनिक मीन्स होता है कि ये जो अपनी हार्ट बीट होता है वो खुद जनरेट करता है, ब्रेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम समझने वाले हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। मैं आपको रफली डायग्राम से समझाऊंगी पहले, फिर एक कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। अब ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड, यानी इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कमरे आप मान सकते हो कमरे होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले का ज्यादा काम नहीं होता, इनका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना बस। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये अल्टीमेट में ब्लड को पंप करते हैं। अब इनको अलग भी करते हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स को अलग रखते हैं ताकि जो ब्लड है वो मिक्स ना हो, क्योंकि ये इधर वाले साइड जो होते हैं ये एट्रियम वाले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके रखते हैं, राइट एट्रियम वाले, एंड लेफ्ट एट्रियम वाले इनके पास कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मिक्स ना हो जाए इसीलिए इन पे जो ये लाइन होती है इनके बीच में सेप्टम होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया को एट्रिया से, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को कौन अलग रखता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। इनको कौन अलग रखता है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ताकि ब्लड मिक्स ना हो। और वेंट्रिकल्स को कौन अलग करता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन अलग रखता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इनको ऊपर नीचे, यानी कि राइट एट्रियम को, ये जो एट्रिया है, वेंट्रिकल्स को से कौन अलग रखता है? तो इसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनको अलग कौन कर रखता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये आपको मैंने रफली डायग्राम बता दिया है। तो अब हम समझते हैं ह्यूमन हार्ट का फंक्शन। फंक्शन यानी काम कैसे करता है, ये ब्लड को पंप कैसे करता है। तो जैसे मेरे पास ये है डायग्राम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में। यानी जो ब्लड का फ्लो है, फ्लो ऑफ ब्लड, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, यानी कि अशुद्ध ब्लड आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला। फिर अब राइट एट्रियम में किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को। और यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं जिनकी वजह से देता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में आए, वो वापस न जाए। तो राइट एट्रियम के पास ब्लड आया, अब राइट एट्रियम ये ब्लड किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल। अब ये जो ब्लड है ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पंप होगा नहीं, तो ये किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। किसके पास जाएगा? लंग्स। लंग्स के पास जाएगा किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन वहां ब्लड में मिलेगी, यानी प्योरीफाई होगा। तो लंग्स में किस लिए जाएगा? ऑक्सीजनेशन के लिए।
ऑक्सीजनेशन, यहाँ पर हमारे पास था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से ये कहाँ पर जाएगा, वापस लंग्स में जैसे ब्लड प्योरीफाई हो गया तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम। तो लंग्स के बाद क्या आएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम तो ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ये किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को, पर किस वॉल्व के थ्रू देगा, यानी यहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व, और इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल। तो लेफ्ट एट्रियम के बाद ये कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया है आपके पास ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया है, और ये किसको देगा, अओर्टा को देगा, अओर्टा जो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और अओर्टा से जो ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा और वहां पर वो सर्कुलेट हो जाएगा, पूरी बॉडी तक पहुंच जाएगा। तो आपको इनकी डायरेक्शन याद रखनी है। सबसे पहले ब्लड कहां पर आया, राइट एट्रियम में, फिर कहां गया, राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में गया ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अओर्टा में, अओर्टा से पूरे शरीर में चला गया। तो अब इनमें क्या होती है, डबल सर्कुलेशन। ह्यूमंस में कैसे होती है, यानी मैमल्स में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन, यानी हार्ट के पास जो ब्लड है वो 2 बार पहुंचता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे और फंक्शन मैं आपको ह्यूमन हार्ट के डायग्राम में समझाऊंगी। तो अब हम समझते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, यानी दिखता कैसे है, एंड फंक्शन यानी काम कैसे करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है, यानी इसमें 4 कमरे के होते हैं। ऊपर वाले दोनों कमरे को हम बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वालों को हम दोनों चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का ज्यादा कुछ काम नहीं होता, इसका काम सिर्फ होता है ब्लड को कलेक्ट करना, यानी इकट्ठा करना। अब ये ब्लड कलेक्ट कहाँ से करता है, ये सुपीरियर वेना कावा जो होती है ये ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, शुद्ध ब्लड लेके आती है और ये राइट एट्रियम को देती है। और जो ये इंफीरियर वेना कावा यानी कि हमारे नीचे लेग से ब्लड लेके आती है, नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और राइट एट्रियम को दे देती है। तो इसका काम क्या कर है, ये सिर्फ कलेक्ट करेगा, पंप नहीं करेगा। तो राइट एट्रियम के पास अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब ये अपना जो है ब्लड ये किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को। अब राइट वेंट्रिकल को कैसे देगा, तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि ये 3 फ्लैप से बना होता है। तो यहाँ पे जो आने का रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब राइट वेंट्रिकल के पास क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ गया है। अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा, कहाँ पंप करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरीज क्या होती है, धमनियां होती हैं। आर्टरी जो होती है वैसे तो ये सारी ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी, यानी कि राइट वेंट्रिकल जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को देगा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स को दे देगी कि आप इसको प्योरीफाई करो, यानी इसमें ऑक्सीजन को मिलाओ। फिर अब ऑक्सीजन, ये जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये लंग्स में चला गया, लंग्स वहां पे उसको प्योरीफाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, और वहां से वापस कौन लेके आता है, तो पल्मोनरी वेन। वैसे सारी जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। तो ये लेके लंग से ब्लड को लेके कौन आएगा, शुद्ध ब्लड, वो लेके आएगा पल्मोनरी आर्टरी वेन, पल्मोनरी वेन, और ये किसको देगा, लेफ्ट एट्रियम को। अब लेफ्ट एट्रियम आ गया, अब ये पंप तो कर नहीं सकता क्योंकि एट्रिया पंप नहीं करते हैं। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रिया जो होगा ये अपना ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब इसके पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है लंग से, ये किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब ये लाने वाला रास्ता कौन है, यानी वहां की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड किसको पंप करेगा, एक सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसे बोलते हैं अओर्टा, ये फटाफट अओर्टा को दे देगा। अओर्टा जो होते हैं सबसे बड़ी आर्टरी होती है ह्यूमन हार्ट का, और ये फिर शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। तो इस पूरी प्रोसेस में जो हार्ट है उसके पास 2 बार ब्लड आता है,
इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब इसमें हम समझते हैं वाल्व का क्या रोल होता है, कि जो वाल्व्स होते हैं जैसे कि बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तो वाल्व क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है कि ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वापस न जाए, यानी बैक फ्लो ना होए, जिससे कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो आसानी से चलता रहता है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल के बारे में। हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल क्या होता है कि जब हार्ट जो होता है, हार्ट के एट्रिया एंड वेंट्रिकल जो होते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर को पंप होता है, रिलैक्सेशन में मतलब ब्लड अंदर आता है। तो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। अब जब ये हो रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो एक साउंड आती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट, वो साउंड, और उस साउंड की आवाज कैसे होती है, लब डब, कैसी आवाज आती है, लब डब। अब कार्डियक साइकिल के जो होते हैं तीन फेज होते हैं, तीन मेन फेज होते हैं। फर्स्ट आता है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल मतलब कि यहाँ पर एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड ये कितने सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड के लिए। एंड ब्लड जो फ्लो होता है ये कहां से कहां तक होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स। जैसे कि ये हमारे पास आ गया हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होगा वो कैसे होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक। अब एट्रियम से जब वेंट्रिकल आए तो वेंट्रिकल्स क्या हो गए, पूरे फुल हो गए। फिर हम आता है हमारे पास दूसरा फेज कार्डियक साइकिल तक, जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ पर जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वेंट्रिकल्स, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड पहुंच गया था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ब्लड फ्लो कैसे होगा, राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा, लंग्स पे। अब लंग्स में जाने के लिए कौन सी जो आर्टरी होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, और फिर जब वहां पे लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, प्योर ब्लड मिल जाएगा, तो वापस कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां जाएगा, अओर्टा में, और पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पर जब ये सब हो रहा होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी जो अओर्टा के पास जब ब्लड जाता है, तो एवी वॉल्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। एवी वॉल्स मतलब कि यहाँ पर जो अओर्टा के और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, वो जो होता है ये बंद हो जाता है। जब एवी वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से फर्स्ट साउंड हार्ट की सुनाई देती है, जिसे बोलते हैं लब साउंड। क्या बोलते हैं, लब, लब साउंड। लब साउंड आपसे पूछते हैं किसकी वजह से आती है, तो जब एवी वॉल्व्स हमारे क्लोज होते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड कार्डियक साइकिल का इवेंट, जिसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब जैसे सिस्टोल का मतलब क्या था, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में मतलब कि यहाँ पर अभी तक एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वेंट्रिकुलर में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं। एंड जो हार्ट होता है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाता है, और यहाँ पर दूसरी आवाज आती है जिसे बोलते हैं हम डब साउंड। अब ये डब साउंड किसकी वजह से आती है, तो यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से आती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स की वजह से। तो हमने हार्ट की साउंड पढ़ लिया है कि लब साउंड कब आती है, डब साउंड कब आती है। लब साउंड कब आती है, जब आपके एवी वॉल्व्स बंद होते हैं, यानी अओर्टिक वॉल्व्स। एंड डब साउंड कब होती है, जब आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, तब डब साउंड सुनाई देती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पेस मेकर। अब पेस मेकर क्या होता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो खुद नहीं बीट करता है, तो वो किसकी वजह से बीट करता है, पेस मेकर जो होता है ये हार्ट की बीट को जनरेट करता है। किसके हेल्प के थ्रू, एसए नोड के थ्रू। एसए नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। ये जो होता है हार्ट की बीट को जनरेट करता है, इट जनरेट्स हार्ट बीट।
यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसीलिए, और ये हार्ट में खुद ही होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। ये हार्ट की बीट को रेगुलेट करता है, जनरेट करता है, और अगर ये खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल लगाते हैं पेसमेकर, तो वो बहुत महंगा होता है। तो हमने पढ़ लिया है हार्ट के बारे में एंड उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। एक नॉर्मल ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है, नॉर्मल ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स होती है, 72 टाइम्स पर मिनट। इन एक मिनट में 72 टाइम्स जो है वो दिल धड़कता है। तो आज हमने ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर, फंक्शन सारे के बारे में पढ़ लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।